प्रणाम दोस्तों। आप लोगों का जियो का पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। माइनर का यह पेपर है। आप लोग बीए बीएससी बीकॉम का यह पेपर है। आप लोग इसको हल करके आप अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं। आपके विद्यालय में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आने वाले परीक्षा में, जिससे आप पढ़कर अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जैवमंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा, नाइट्रोजन, कार्बन, जल। तो हमारा ऊर्जा का जो है यह पुनः चक्रण नहीं होता है। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ना कि यह पुनः चक्रित होता है। नाइट्रोजन को हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, कार्बन का भी कर सकते हैं और जल का भी पुनर्चक्रण होता है, लेकिन ऊर्जा का नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है। दूसरा सवाल देखेंगे, आहार श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। हमारा अगला सवाल है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण के क्षेत्र को कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है बायोम, बायोटोप, इकोटेन, शियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है। निकेत, स्वपोषी, पोषण स्तर, खाद्य पिरामिड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकेत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 5, भोपाल गैस त्रासदी एक रासायनिक कारखाने द्वारा निम्न में से किस रसायन के उत्सर्जन की वजह से हुई थी। इसमें ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक क्लोराइड, मिथाइल साइनाइड और मिथाइल ऑक्सोसाइनेट। इसमें हमारा 5वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथाइल ऑक्सोसाइनेट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, फुकुशिमा दुर्घटना निम्न में से किस एक से संबंधित थी। रेडियोधर्मी विकिरण, भूकंप, परमाणु विस्फोट, सुनामी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रेडियोधर्मी विकिरण से। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेर नोबेल त्रासदी निम्न में से किस एक कारक से संबंधित थी। रेडियोधर्मी विकिरण, परमाणु विस्फोट, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार। तो इसमें 7वें का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रेडियोधर्मी विकिरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वनीकरण से क्या होता है। मृदा अपरदन, आवासों का विनाश, सूखा, उपरोक्त सभी। तो निर्वनीकरण से यह सभी होते हैं। तो इसमें सभी आंसर सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 30 अक्टूबर को। तो यह होता है 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर 10 है हमारा, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे घातक धातु प्रदूषक है। सीसा, पारा, कैडमियम, तांबा। तो 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीसा। सीसा जो है ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे घातक धातु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक पेट्रो रसायन धूम कोहरे के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। हमारा क्वेश्चन कह रहा है पेट्रो रसायन धूम कोहरे के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें 11 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता। मलेरिया, पेचिस, डायरिया, हैजा। तो इसमें पूछ रहा है जल द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा
12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया जो है ये मच्छरों के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी है चिल्का, ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी है कच्छ का रण। तुम्हारा 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है? तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक रामरस साइट पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है रामसर समझौता कब हुआ था? 1971 में, 1969 में, 1974 में, 1982 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1971 में ये रामसर का समझौता हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से हमारा, तो इसको हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। पर्यावरण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? समस्त पारिस्थितिकी, जैविक तत्व, भौतिक परिवेश और भौगोलिक अवस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भौतिक परिवेश से क्या है पर्यावरण हमारा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, निम्न में से किसके निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया जाता है? जर्मन भूगोलवेत्ता, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मन भूगोलवेत्ता के द्वारा निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 18, किसने कहा भूगोल का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए G.T. वेनर, ऑप्शन नंबर बी है H.H. बैरोज, ऑप्शन नंबर सी है G. टेलर, ऑप्शन नंबर डी है C.L. वाइट। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H.H. बैरोज, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है? कारकों का योग पर्यावरण है। टांसले ने कहा, फिटिंग ने कहा, पार्क ने कहा, हैकल ने कहा। तो हमारा किसने बोला था कि जीवों के पारिस्थितिकी कार्यों का योग पर्यावरण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, फिटिंग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस भाषा से बना है? यह हमारा लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लगभग है 78%, 80%, 70%, 85%। तो 21 का ये हो जाएगा 78%। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए वैश्विक तापन, हरितगृह प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो 22 का डी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन का कारण है। वैश्विक तापमान के कारण भी होता है, हरितगृह प्रभाव के कारण भी होता है और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कुआं, तालाब, वन एवं घास स्थल, नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन एवं घास स्थल। वन एवं घास स्थल की सहायता से हम जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी है?
माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट नांगा, माउंट नंदा देवी। तो हमारी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट, ऑप्शन नंबर ए माउंट केटू। भारत की जो सबसे सर्वोच्च चोटी वह है माउंट केटू है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन चलाया गया राजेंद्र सिंह द्वारा, सविंद्र सिंह द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, मेधा पाटेकर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। यह चिपको आंदोलन जो चलाया गया था ये सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। और किसके लिए चलाया गया था ये पेड़ों के लिए चलाया गया, पेड़ों के संरक्षण के लिए चलाया गया था, जिससे हमारे पेड़ ना कटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण के तत्व हैं जल, वायु, मृदा, सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। पर्यावरण के सभी तत्व हैं जल, वायु, मृदा, तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत के जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? भारत के जल पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हमारे होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजेंद्र सिंह को हम भारत के जल पुरुष के रूप में जानते हैं। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह हमारा क्वेश्चन 28 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओस्ली में। क्वेश्चन नंबर 30 है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, दूसरा है बिहार, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क या असम राज्य में स्थित है। ठीक है, बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है कान्हा, दूसरा है मानस, तीसरा ऑप्शन नंबर सी है काजीरंगा, ऑप्शन नंबर डी है जिम कॉर्बेट। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कान्हा। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था कब? 1973 में। ठीक है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह लगभग परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ठीक है, भारत की सर्वोच्च चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय में, काराकोरम में, जास्कर में, कैलाश में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमालय, जो भारत की सर्वोच्च चोटी पर्वत श्रृंखला में स्थित है के रूप में स्थित है हिमालय। हमारा अगला क्वेश्चन है 33, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1971, ऑप्शन नंबर बी है 1973, ऑप्शन नंबर सी है 1975, ऑप्शन नंबर डी है 1985। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1973। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हांगुल परियोजना किस नेशनल पार्क में प्रारंभ किया गया था? दाचीगाम, जिम कॉर्बेट, गिर, मानस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दाचीगाम में हांगुल परियोजना नेशनल पार्क प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? मतलब पूछ रहा है पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी पौधा जो है वह जैविक घटक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की प्राकृतिक घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्टॉन, दूसरा है आर्गन, अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है जलवाष्प। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये वायुमंडल की प्राकृतिक घटक नहीं है। कौन नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 21% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था? टांसले ने, हैकल ने, ओडम ने, टेलर ने। 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैकल ने। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हैकल ने किया था। इकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इकोलॉजी शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में कौन कौन सम्मिलित है? क्या प्राथमिक उत्पाद है, बृहद उपभोक्ता है, विघटक है, उपरोक्त सभी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है। यह प्राकृतिक उत्पाद भी है, बृहद उपभोक्ता भी है, विघटक भी है, तीनों है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 इकोसिस्टम शब्द दिया किसने दिया था? इकोसिस्टम शब्द यह दिया था टांसले ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द टांसले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक में सम्मिलित हैं। कौन सम्मिलित है? पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव। इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से होगा ऑप्शन नंबर ए पेड़ पौधे, जो क्या हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पाद में सम्मिलित हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पाद के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पादप प्लावक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी निकेतन की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन, C.F. क्लीमेट्स, EPOM, जे ग्रीनेल। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे ग्रीनेल। भारत की राष्ट्रीय नदी है, इनमें से कौन सा होगा? क्या महानदी है, गंगा है, गोदावरी है, चंबल है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? गंगा है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है सभी गैसें।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2002 में पारित हुआ था जैव विविधता अधिनियम। 51 है, गंगा कार्य योजना का प्रारंभ हुआ था, तो यह कब हुआ था? 1985 में हुआ था। किस निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है? तो ये कौन सा है? केवलादेव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 53 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है, सिंह पुच्छ बंदर किस नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण है? तो 54 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कद्रेमुख, जो क्या है? सिंह पुच्छ बंदर नेशनल पार्क है का मुख्य आकर्षण है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो यह है लोकाटक। लोकाटक क्या है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इसको भी याद कर लीजिए आप, ये भी लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केबुल लामजाओ। ये क्या है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी क्या है? भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखेंगे, किस राज्य में नेशनल पार्कों की संख्या सर्वाधिक है? क्या मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश में है नेशनल पार्कों की संख्या सर्वाधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, कौन सा राज्य जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। पर्यावरण पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर 60 का हमारा ए हो जाएगा, ए फिटिंग ने कहा था। क्या कहा था? पर्यावरण पारिस्थितिक कारकों का योग है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्या है? यह है हमारा थार का मरुस्थल। यह हो जाएगा हमारा सहारा मरुस्थल होगा हमारा सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है। 61 का ए। 62 हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर विश्व का सर्वाधिक तापमान मिलता है? मृत घाटी, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, मृत सागर। विश्व का सर्वाधिक तापमान मिलता है, कहाँ पर मिलता है? 62 का ए मृत घाटी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैविक संसाधन है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला क्या है? जैविक संसाधन है। वनों के विनाश से निम्नलिखित में से किसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिससे उचित मात्रा में ऑक्सीजन की नहीं मिल पा रही है, और लोग जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन है 65, किस देश में अम्ल वर्षा सर्वाधिक होती है? तो हमारा 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। ग्रीन
मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ध्वनि प्रदूषण से। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन परत स्थित है, ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? यह हमारा स्थित है समताप मंडल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल की फसल है कौन सी? कपास है, आलू है, गन्ना है, जट्रोफा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जट्रोफा। जट्रोफा क्या है? बायोडीजल की फसल है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है? तो कौन उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वाटर पार्क, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, महासागर क्या है? सबसे अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? महासागर है, ठीक है। मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी, स्वपोषी, सजीवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या? मृतपोषी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? ऊर्जा का, पारिस्थितिकीय अनुक्रम का, खाद्य श्रृंखला का, खाद्य जाल का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, ऊर्जा प्रवाह का। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तत्व क्या है? ऊर्जा प्रवाह है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।